एक बार पुनः हम आपको आपके अपने ही YouTube चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आपको 4.1 का क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इसमें कहीं कोई तरह की बदलाव, किसी तरह की परिवर्तन या किसी तरह की सजेशन देना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से दें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यदि यह वीडियो देखने से आपको अच्छा लगे या कुछ भी बेनिफिट पहुंच रहा हो तो। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पर देखते हैं। पहले 2 को पढ़ते हैं। 2 क्या है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करें। यानी यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मान नहीं निकालना है, केवल द्विघात समीकरण निकाल देना है, यानी द्विघात समीकरण बना देना है। क्लियर ना? आइए देखते हैं। सबसे पहले लिख रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी अगली कंडीशन है कि क्षेत्र की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्लियर ना? तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखिए यहाँ चौड़ाई से लंबाई को कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि भूखंड की चौड़ाई को क्या माना जाएगा? x। तो लंबाई के बारे में तो खुद बता दिया गया ना। यहाँ पर देखिए लंबाई क्या कहा है कि दुगना। तो लंबाई को अगर निकालना है तो x के दुगुना कीजिए 2x, और उसमें कितना जोड़िए जी? 1 जोड़ना है। 1 अधिक माने 1 जोड़ देना है। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528। इसी को लिखना है। तो क्षेत्रफल आप तो जानते हैं ना कि आयत की अगर क्षेत्रफल आपको चाहिए तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होते हैं, है ना जी? तो इसी को हम लोग लिखेंगे लंबाई। देख लीजिए क्या है? 2x + 1, और इसमें गुना किससे करेंगे? चौड़ाई क्या है जी? x बराबर क्षेत्रफल। आप ही का क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर ना? मीटर स्क्वायर को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। x को अगर 2x से गुना कीजिएगा तो 2x², फिर x को 1 से करेंगे तो क्या होगा? x बराबर कितना? 528। क्लियर ना? अब यहाँ पर देखिए 2x² + x + 528, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस होंगे ना, तो इधर राइट साइड क्या बचे? 0 लिखेंगे। अतः 2x² + x - 528 द्विघात समीकरण है। क्लियर? अब हम लोग आगे चले क्वेश्चन नंबर कितना? 2 की तरफ। एक को पुनः आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए भूखंड की हम चौड़ाई ही क्यों माने? क्योंकि लंबाई को कनेक्ट किया गया चौड़ाई से, तो चौड़ाई को वहाँ x लिखेंगे। दूसरा देखिए लंबाई निकालने के लिए आपको क्या कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है, तो चौड़ाई में 2 से गुना किए 2x, और इसमें 1 जोड़ दिए तो दुगना से 1 ज़्यादा हो गया ना। अब हम लोग लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बचपने से जानते हैं, बस इसी का उपयोग करना है। लंबाई यहाँ से 2x + 1, इसमें गुना करना है जो चौड़ाई था, और क्षेत्रफल आपका बुक में 528 दिया हुआ है। अब x से अगर 2x को गुना कीजिएगा तो 2x², फिर x को 1 से करेंगे तो x 528 वैसे ही उतार दिए। अब देखिए 2x² भी x भी + 528, अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो अपना चिन्ह बदलेंगे, यानी प्लस से माइनस हो जाएंगे। राइट साइड क्या बचेंगे? 0। इसी को हमको लिख देना है कि अतः माने जो कंडीशन दिए गए हैं उसके अनुसार यह द्विघात समीकरण ये हुआ। क्लियर ना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब है सीरियली नंबर से, जैसे एक 12 तो दूसरा 13, एक 25 तो अगला 26, एक 101 तो अगला हो जाएगा 102, यानी जस्ट एक अंक का डिफरेंट हो तब उसको क्या कहा जाएगा, क्रमागत या लगातार या फिर आप सीरियली से। क्लियर ना। अब आगे क्या करेंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेंगे पहले, माना कि पहला पूर्णांक, कौन पूर्णांक जी, पहला पूर्णांक कितना मानेंगे, x, कुछ भी मान सकते हैं आप, y भी ले सकते हैं, जनरली हम x लेते हैं। तो एवं दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, जब पहला x हुआ तो दूसरा x + 1 होगा। बताए हैं ना कि जितना भी हो इससे जस्ट एक ज़्यादा या दोनों के बीच में जब एक अंक का अंतर हो तो इसको क्या कहा जाएगा, ये लगातार संख्या या क्रमागत संख्या कहा जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि इन दोनों का गुणनफल जो है ना, इन दोनों का गुणनफल माने इन दोनों को अगर गुणा कर दिया जाए, x को अगर x + 1 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 306। क्लियर ना, 300 क्या हो जाएगा, 6। अब गुना करते हैं, x को x से तो x², फिर x को करेंगे 1 से तो x + 306 अभी रहने देते हैं, अगली स्टेप में ले जाएंगे तो x² + x + 306 अगर लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो राइट साइड क्या बचेंगे जी, 0 लिखेंगे। अतः दिए हुए शर्त के अनुसार x² + x - 306 द्विघात समीकरण प्राप्त हुए। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पर चलेंगे, 3 पर। उससे पहले एक बार फिर से देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि क्रमागत है तो एक 12 तो अगला 13, यानी क्रमागत के बीचों का अंतर 1 होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर एक पूर्णांक x लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणनफल 306 बोला जा रहा था तो पहला गुणे दूसरा, अगर x को x + 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को 1 से करेंगे तो x + 306 वैसे ही रहा, ये जस्ट नीचे उतार दिए, + 306 अगर इधर आएंगे तो माइनस होंगे और राइट साइड क्या बच जाएंगे, 0। अब यहाँ पर लिखे हैं कि अतः दिए हुए शर्त के अनुसार, यानी कि ये जो शर्त दिया हुआ था उसके अनुसार यही द्विघात समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं और 3 में फिर देखते हैं कि 3 को कितना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हो रहा हो तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहला कंडीशन है कि रोहन की माँ क्या है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। दूसरी कंडीशन, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, देखिए अगली कंडीशन में 3 वर्ष की चर्चा है, जो 360 हो जाएगी। और हमें किसकी आयु निकालना है, रोहन की। तो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे जी, माना कि रोहन के वर्तमान आयु कितना है जी, x मान लिया जाए। ठीक है। तो अब रोहन की माँ की उम्र कितना हो जाएगा, माँ की आयु कितना होगा जी, 26 ईयर प्लस है, यानी प्लस कर दीजिए। अधिक का मतलब क्या, या बड़ी का मतलब जोड़ देना होता है। क्लियर ना। अब कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर। और आफ्टर 3 ईयर में क्या होता है बुआ, कि देखिए पूरी दुनिया का उम्र 3 साल बाद हो जाता है। जैसे आज 2022 है और अगर आफ्टर 3 ईयर करेंगे तो 2025 होगा, तो पूरी दुनिया की उम्र 3 साल बढ़ चुका होगा। तो यह मम्मी और बेटा का भी उम्र बढ़ेगा ना।
तो यहाँ पर x में भी 3 जुटेगा और क्या चीज़ में, इसमें भी 3 जोड़िए, इसमें भी 3 जोड़िएगा तो क्या होगा, 26 और 3 क्या हो जाएगा जी, 29 होगा। और इस दोनों को गुणनफल अगर आप करते हो तो बताया जा रहा है कितना हो रहा है, 360। अब आप क्या करोगे, इस x को पहले लिख लो और पूरा यहाँ से डालना है, डाल रहे हैं ना। दूसर क्या करेंगे, +3 को यहाँ लिखेंगे, पूरा डालेंगे ना। ये वैसे ही लास्ट माने राइट साइड को भी छोड़ के चल रहा है। x को x से कीजिए x², 29 को x से कीजिए तो 29x, फिर 3 को x से कीजिए तो 3x, 29 को 3 से कीजिएगा तो 29 3 जाए 87, प्लस 360 को ली जाए लेफ्ट साइड तो माइनस हो जाएंगे, राइट साइड क्या बचे जी, 0। अब देखिए x² प्लस देखिए 29 3 दोनों का जाति एक है, जोड़ दीजिए, 29 3 कितना होगा, 32। अब 87 में से 360 घटाइए क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, 10 में से 7 जाएंगे कितना होंगे, 3। अब ये कितना हुआ, 15, 15 में से 8 गया 7 और ये 2 तो रहेगा ना। लिखना है कि अतः दिए हुए शर्त के अनुसार x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। क्या हुआ जी, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या चीज चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जाने से पहले एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की उम्र हम अगर x ले ले तो उसकी माँ की उम्र प्लस 26 तो हो ही जाएगा। अब कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 वर्ष बाद करने के लिए रोहन में भी उम्र जोड़ेंगे और उसकी मम्मी में भी। तो देखिए रोहन में कुछ नहीं है तो x जोड़ 3 हो जाएगा, इसमें 26 पहले से है, 26 में 3 जोड़ दे दीजिए 29 होगा और ये दोनों का गुणनफल बताया गया है कितना, 360। अब x को x से कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए x बाहर निकाल दिए, इसको लिखे हैं, फिर +3, फिर जो था सो राइट साइड वैसे ही उतारे, x को x से किए x², 29 को x से किए 29x, 3 को x से 3x और 3 को 29 से करेंगे 87, प्लस 360 ले गए लेफ्ट साइड माइनस। अब यहाँ पर देखिए जो था सो, ये दोनों का चिन्ह बराबर है तो दोनों को हम लोग जोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह अलग अलग है तो जो बड़का है वो कर चिन्ह, अब बड़का में से छोटका घटा के लिखे हैं बराबर राइट साइड 0। अब लिखे कि यह था दिए हुए शर्त के अनुसार, माने जो कंडीशन था उसके अनुसार इसका द्विघात समीकरण x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 बना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना की ओर चले, 4 नंबर। 4 इतनी आसान है कि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो जाए तो वही उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेगी। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, इसके लिए एक द्विघात बहुपद हमको चाहिए, द्विघात समीकरण चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे जो हमको चाहिए वही मानेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या चीज़, x किलोमीटर पर आवर। यहाँ x किलोमीटर पर आवर हम लोग लिख लिए हैं, लेकिन इसको लेंगे नहीं, डायरेक्टली x को लेंगे। क्लियर ना। अब हम लोग जानते हैं पहला समय जो चलेगा t1 क्या होगा, 480/x। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जब x था इसकी तो वहाँ पर मान लीजिए कि t1 समय चल रहा था। अब t2 में क्या कहा गया है कि ये दूरी तो सेम रहेंगे, जो दूरी है वही रहेंगे। अब इसमें चाल में ये जो x है इसमें 8 कम कर दीजिए तो x माइनस 8 कर दिए। तो यह क्या कह रहा है ना कि आप ये जो दूरी है, ये जो समय लगेगा इससे 3 घंटा ज़्यादा लेगा। यानी ज़्यादा किस में लगेगा, जिसकी चाल कम होगी। तो इसमें से अगर इसको घटा दे तो 3 घंटा कंडीशन दिया हुआ। देखिए t2 माइनस t1 बराबर कितना दिया हुआ,
3। अब वो 3 कहाँ देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 3 आपको दिखेगा। ये कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे, देखिए 3 घंटे है ना, उसी को अब लिख दीजिए बारी बारी से। 480 बटे x माइनस 8 माइनस करना है 480 बटे क्या चीज़ x बराबर कितना 3। अब x और x माइनस 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा और इधर 3 तो रहेगा ही। देखिए ये से ये गया तो x का गुना कीजिए 480 ना, 480x माइनस। अब देखिए यहाँ पर x से x खत्म हो रहा है लेकिन ये तो बच रहा है ना, तो इसको गुना जब करेंगे तो सेम उतर जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब अगली कंडीशन में जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे प्लस, अब इसको 8 से गुना करेंगे। क्या चीज़ से करेंगे गुना जी, 8 से कीजिए। 0 का 0, 8 8 64, हासिल कितना 6, 8 चौक 32, 6 कितना जी 38, और ये बराबर क्या है 3 है। देखिए प्लस और माइनस तो कटेंगे ना, बच क्या गया है, देखिए बचे क्या हैं जी, यहाँ पर बच क्या गए हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसको, बचे हैं कितना 38 40 बटे, अब इसको गुना भी कर लीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 को x से करेंगे 8x बराबर 3। देखिए 3 को हम एक मरतबे 3 और इसको भी 12 तिहाई 36, 2 बचेगा 8 3 24। अब दुनिया के सब अंक के बट्टा में 1 है, तिरछा गुना कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना आया 1280, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना 0 लिखेंगे। अतः दिए हुए शर्त के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 द्विघात समीकरण प्राप्त हुए। क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है ना। फिर से एक बार आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए T1 हम 480 बटे x लिखे हैं, क्यों, क्योंकि x इसकी चाल था और टोटल डिस्टेंस जो है ट्रैवलिंग था 480। क्लियर ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूसरा T2 क्यों आया, क्योंकि कहा गया कि चाल को यदि आप 8 कम कर दे, तो देखिए x में से हम 8 घटा लिए हैं, चाल कम हुआ ना, तो ज्यों ही चाल कम होगा तो इसका समय बढ़ जाएगा, चाल कमाएंगे तो समय क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ है कि T2 माइनस T1 बराबर 3। यहाँ पर देख लीजिए 3 घंटे दिए हुए हैं कि अगर आप 8 घटाओगे तो वह 3 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर से T2 का मान डाले हैं, T1 का मान यहाँ से। अब इस दोनों का एलसीएम लिए, तो एलसीएम में ध्यान से देखिएगा, जब अलग अलग अंक होता है तो गुना कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर x माइनस 8 से x माइनस 8 जाएगा तो x बचेगा, x को 480 से गुना करेंगे तो 480x माइनस का माइनस। अब देखिए x से x खत्म, अब यहाँ पर क्या है 480 को x से कीजिए तो जस्ट लाइक, उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 को अगर 480 से गुना करेंगे तो 3840। अब इसको हम इधर ले आए, यहाँ पर देखिए ये दोनों एगो प्लस में एगो माइनस में थे तो दोनों कट गए, बच गए इधर 3840 और नीचे में x को x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर और x को 8 से तो 8x हो जाएंगे। ये 3 था, 3 एकम 3, तो 3 से ही क्या मरतबे 12 तिहाई 36, 2 बचेगा, 2 पर 4 24, तो कितना मरतबे 8 मरतबे समाप्त होंगे, 0 का 0 जस्ट लाइक। उसके बाद दुनिया के सब अंक के बट्टा में 1 होता है, तिरछा गुना जब करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इधरे और ये राइट साइड आ जाएंगे क्योंकि 1 से गुना हुए हैं। अब प्लस जो है राइट लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस, राइट साइड क्या बचेंगे 0। अब यहाँ पर यही लिखे कि अतः दिए हुए शर्त के अनुसार यह द्विघात समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग ये प्रश्नावली 4.2 की ओर चलेंगे और 4.1 इस तरह से आपका समाप्त होता है। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।